ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में सुल्ताना बेगम भूल बैठी है कि फलक बेटी उसकी जो है ना वो बहुत तेज है, लेकिन वो जरा भी हकीकत नहीं जानती। नवाल के पास लान में बैठी हुई बहुत ज्यादा खुश होती है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि फलक अलग घर में इस बार कबीर के साथ बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू हो चुकी है। चाय पी रहे होते हैं, मस्तियां कर रहे हैं। सुल्ताना बेगम कहती है कि लोगों ने कैसे कैसे नकाब चढ़ाए होते हैं चेहरे पर, हम जैसे जो सीधे लोग ना बेवकूफ ही बन जाए उनके हाथों। नहीं अम्मी जान, हमें अब खुश रहना चाहिए ना। फलक देखो ना घर में कितनी खुश है। उधर फलक आखिरकार बाहर चले ही जाती है। उसे तो मॉडलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। मारिया के साथ भी मुलाकात करती है और अनम के साथ भी। वहाँ पर बैठी होती है, कहती है कि पता नहीं मेरी किस्मत का सितारा कब चमकेगा, क्योंकि वो चाहती है दोबारा से मॉडलिंग करना। उसके पेट में जो बच्ची है ना वो जल्द अज जल्द वो बाहर निकालना चाहती है। जब उसकी बेटी की पैदाइश हो जाएगी उसके बाद वो दोबारा से आवारा हो जाएगी। उधर घर में दोबारा से पहुंच ही जाती है। सुल्ताना बेगम और नवाल फलक के पास यहाँ पर जाकर उसे परेशान ही पाती हैं। फलक कभी भी खुश नहीं रह सकती क्योंकि वो दूसरों के सामने ड्रामा करती है, हालांकि खुद अकेली बहुत ज्यादा चालाक लड़की है ये। उधर रात के वक्त जब कबीर कॉल के ऊपर लगा होता है तो यहाँ पर फलक उसके पास पहुंच जाती है। कहती है कि किसके साथ बात कर रहे हैं आप मुझे आजकल अच्छे तरीके से टाइम नहीं दे रहे। फलक आलिया भाभी की कॉल है। एक मिनट आलिया भाभी। जी आलिया भाभी, ठीक है हम कल ऑफिस में बात करेंगे। उधर ऑफिस में सुबह के वक्त अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद पहुंच ही जाता है तो यहाँ पर आलिया भाभी भी आ जाती है। आलिया भाभी आकर कहती है कि इस वक्त ना फलक को तुम्हारी तवज्जो और तुम्हारी मोहब्बत की बहुत ज्यादा जरूरत है। फलक को खुश रखने की कोशिश किया करो। ऑफिस में जैसे ही आलिया भाभी आती है तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर बता देती है। कहती है कि शराजी ने अपने शेयर्स उठा लिए हैं, वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। और उधर हमजा ने भी आखिरकार अपने शेयर्स उठा ही लिए और हमजा को कॉल कर देता है। कबीर और हमजा की आपस में बातें हो रही होती हैं। यहाँ पर हमजा कहता है कि तुम लोगों ने मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिलाया है, मैंने भी शेयर्स निकाल लिए। कबीर कहता है गिरगिट तो रंग बदलते ही है, ये मैंने सुना था, लेकिन इंसान रंग बदलते हैं ये मैं देख रहा हूँ। हमजा ने बहुत ज्यादा गलत किया, आखिरकार बदनस्ला ही निकला। घर में आने के बाद यहाँ पर कबीर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि घर में उसे बार बार फलक नजर नहीं आ रही। फलक हमेशा की तरह से आजादाना जिंदगी गुजारना चाहती है। उधर रात के वक्त जैसे ही भाभी की कॉल आती है तो पहुंच ही जाता है भाभी के पास और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फलक घर में अकेली होती है। जैसे ही वापस आता है कबीर तो उसके ऊपर टूट पड़ते कहती है कि कबीर ऐसे कौन से मसले हैं जो सारा दिन ऑफिस में आपके डिस्कस नहीं हो सके, रात को भी आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। आलिया भाभी और तुकीर भाई के साथ ना मेरा रिश्ता है और हमेशा रहेगा, मैं वो रिश्ता कभी भी खत्म नहीं कर सकता। इस बार फलक के ऊपर दोबारा से कबीर पाबंदियां लगाने वाला है, लेकिन आखिर कब तक? चोर की राखी थोड़ी ना की जा सकती है। आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी। फलक कहती है कि आप मेरे ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि फलक तुम घर से बाहर जाओ, लेकिन आने वाले वक्त में जब बेटी की पैदाइश होगी तो उससे बेटी छीन कर घर से दिक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद फलक इस बार निकाह करने वाली है हमजा के साथ। लेकिन शादी के बाद जब हकीकत आएगी ना हमजा के सामने भी तो वो भी उसे दिक्के मारकर तलाक दे ही देगा। कौन कौन चाहता है कि फलक के साथ वाकई इस तरह से होना चाहिए, लेकिन उसने नवाल की जिंदगी तबाह बर्बाद कर ही दी। सुल्ताना बेगम अपनी बेटी के साथ उतना नहीं करती थी जितना फलक के साथ किया करती थी। आज उसे भी सबक सिखा ही दिया फलक ने। फलक का बुरा अंजाम कौन को देखना चाहता है और हमजा का भी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।